नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आजकल का माहौल देखते हुए ये समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा व्यक्ति कब क्या कैसे कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पति पत्नी की कि आज के समय में आपको भी नहीं पता है कि कब हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा। कभी पति की वजह से तो कभी पत्नी की वजह से। तो अगर कभी भी ऐसा कुछ हो तो कोशिश कीजिएगा कि उसका निपटारा आप खुद ही कर लें। तो अगर आपकी पत्नी हो जाए नाराज तो जानिए कि वह कितने प्रकार के केस कर सकती है। यानी कि हाउ मेनी केसेस कैन बी डन बाय वाइफ अगेंस्ट हस्बैंड। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो पत्नी अगर आपकी नाराज होके गई है तो वह पुलिस केस करेगी, पुलिस कंप्लेन करेगी। पुलिस कंप्लेन करेगी तो पुलिस कंप्लेन ऐसे तो करेगी नहीं, कोई ना कोई तो बात होगी तभी करेगी। तो सबसे पहला काम वो क्या करती है, दहेज का केस करती है। क्योंकि भाई कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ तो उसको यहाँ से दहेज आया ही होगा। नहीं आया है दहेज तो कुछ तो उसने दिया होगा, नहीं भी दिया है तो फिर वह इतनी शातिर होगी कि आपके ऊपर दहेज केस जरूर ही करेगी। क्योंकि जो सच में अपना घर परिवार चलाना चाहती हैं तो वो कभी नहीं चाहती हैं कि हमारा घर टूटे। वह कोशिश करेंगी कि वे नाराज होके जाएं तो आप उन्हें मनाएं। आप नहीं भी मनाते हो तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन में वह खुद ही वापस आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें अपना घर तोड़ना नहीं होता है। बहुत मजबूरी होती है औरत की जब वह अपने घर परिवार ससुराल वाले पति के खिलाफ जाती है। अगर इतनी भी कोई मजबूरी ना हो, बहुत ज्यादा उसको प्रताड़ित ना किया जा रहा हो तो वह कभी नहीं चाहती है कि उसका घर टूटे। परंतु अगर जो इसीलिए आई हो, जो शातिर टाइप के हो, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आपके पास आई हो, तो वह आप पर केस कर भी सकती है। तो सबसे पहले तो वह पुलिस कंप्लेन करेगी। पुलिस कंप्लेन में दहेज का केस फाइल करेगी, जो कि आईपीसी के सेक्शन 498 के तहत जो है वह सबसे पहले दहेज का केस फाइल करेगी। क्यों? क्योंकि जब दहेज का केस फाइल करेगी तो उसमें आपके फैमिली मेंबर्स भी इंक्लूड होंगे। यानी कि हस्बैंड के फादर मदर, उसकी बहन अगर है कोई तो वह, उसका भाई भाभी वगैरह रिश्तेदार, कोई भी बुआ फूफा वगैरह सब फंस सकते हैं इसमें। इसलिए वह दहेज का केस करेगी, जो कि अब बीएनएस की धारा 85-86 के तहत हो गया है। उसके बाद में दहेज के साथ साथ वह आप पर केस कर सकती है कि आपने उसका सामान रख लिया है। भले वह मायके में रह रही हो तो भी वह आप पर केस कर सकती है कि आपने उसका सोना रख लिया है, उसके ज्वेलरी रख लिया है, उसके घर का सामान वगैरह आपने रख लिया है। तो उसके लिए वह आईपीसी की धारा 406 पर आपका केस करेगी, जो कि अब बीएनएस की धारा 316 सबसेक्शन 2 के तहत हो गया है। तो वह आप पर केस करेगी। इसके लिए आपको 1 साल तक की सजा मिल सकती है। इसके साथ ही साथ अगर आपने उसके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के बाद वह नाराज होके गई है तो आपके ऊपर वह मारपीट की भी धारा लगा सकती है। मारपीट की धारा आईपीसी के सेक्शन के तहत 323 के तहत वह आप पर मारपीट का आरोप लगा सकती है। इसके बाद में अगर वह नाराज होके गई है तो वह आप पर अपमानित करने का भी धारा लगा सकती है। आपकी फैमिली पर भी ये धाराएं लागू हो सकती हैं। वह आईपीसी की सेक्शन 504 के तहत आपको अपमानित करने की धारा लगा सकती है कि आपने उसको घर पे अपमानित किया है, कारण कोई भी हो सकता है, जो कि अब बीएनएस की धारा 351 सबसेक्शन 1 के तहत जो है हो गया है। तो वे अब आपके ऊपर बीएनएस की धारा 351 सबसेक्शन 1 का केस लगा सकती है। उसके बाद में अगर पुरुष ने कोई गाली गलौज किया है
तो वह आप पर बीएनएस की धारा 352 और आईपीसी की धारा 509 के तहत केस दर्ज कर सकती है कि आपने उसके साथ गाली गलौज किया, धक्का मुक्की किया और यहाँ तक कि आपने उसे जान से मारने की धमकी दी। तो अगर जान से मारने की धमकी का केस लगाएगी तो वह आपके ऊपर आईपीसी की धारा 307 के तहत, बीएनएस की धारा 351 के तहत वह आपको जान से मारने की धमकी का भी केस लगा सकती है, जिसकी सजा जो है वह 10 साल तक हो सकता है। अगर आप उसके साथ गाली गलौज करते हैं तो वह जो है आपके ऊपर 509 का केस कर सकती है, आईपीसी के सेक्शन 509 के तहत केस कर सकती है, जिसकी सजा आपको 3 साल है। इसके बाद वह आपके परिवार वालों के ऊपर आरोप लगा सकती है कि किसी ने उसके साथ छेड़खानी की। तो बीएनएस की धारा 67 और 74 के तहत वह छेड़खानी का भी आरोप लगा सकती है। जो छेड़खानी का अगर आरोप लगाती है किसी के ऊपर में तो उसको 1 साल से लेकर के 9 साल तक की सजा हो सकती है। इसके बाद हो सकता है कि अगर उसका किसी भी कारणवश कभी गर्भपात हुआ है तो वह आप पर गर्भपात का भी केस लगा दे। आप कहेंगे कि तो इसमें तो उसकी भी साइन है, तो वो ये भी कह सकती है कि भाई हमें तो कहा गया था कि बच्चा खराब हो गया है, इस वजह से हमने साइन कर दिया, बट बाद में पता चला कि नहीं, जबरदस्ती गर्भपात कराया गया है। तो वह भी बीएनएस की धारा 90, आईपीसी की धारा जो है 313 के तहत आपके ऊपर केस कर सकती है, जिसकी सजा आपको 10 साल तक की हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर पति के ऊपर यह केस लगाती है कि पति ने उसको धोखा दिया है, वह किसी प्रकार से धोखा हुआ, पति का दूसरी किसी औरत से संबंध था परंतु इससे शादी कर लिया, इससे शादी करने के बाद में पति का किसी और से संबंध हो गया, पति इसको किसी भी प्रकार से धोखा दे रहा है और वह अगर ये सिद्ध कर देती है तो उसके लिए उसको 312 आईपीसी के तहत, आईपीसी के सेक्शन 312 के तहत आपके ऊपर केस दर्ज कर सकती है, जो कि बीएनएस की धारा अब 69 हो गई है। यानी कि धोखाधड़ी का भी आपके ऊपर आरोप लगा सकती है, जिसकी सजा जो है वह 7 साल तक की आपके हो सकती है। इसके साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसको धारा आईपीसी की धारा 495 के तहत जो है वह केस फाइल कर सकती है, जिसमें कि 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये तो रही आईपीसी की धाराएं, यानी कि बीएनएस की धाराएं। बीएनएस की कौन कौन सी धाराओं के तहत वह केस कर सकती है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बीएनएस की धारा 85, 86, 316(2) के तहत सामान अगर उसका रखा है तो, अगर मारपीट की गई है तो बीएनएस की धारा 115 सबसेक्शन 2, अगर उसका अपमान किया गया है तो बीएनएस की धारा 351 सबसेक्शन 1, अगर उसको गाली दी गई है तो बीएनएस की धारा 352, अगर उसको जान से मारने की धमकी दी गई है तो बीएनएस की धारा 351, उसके साथ किसी ने छेड़खानी की है तो बीएनएस की धारा 67 और 74 के तहत केस कर सकती है। अगर उसका गर्भपात हुआ है तो वह बीएनएस की धारा 90 के तहत आपके ऊपर केस कर सकती है। उसको धोखा दिया गया है तो बीएनएस की धारा 69 के तहत वह आप पर केस कर सकती है। इसके अलावा भी वह आप पर कई केसेस कर सकती है, जैसे कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वह आपसे मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, जो है बीएनएसएस की धारा 144 के तहत वह आपसे मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अगर कोर्ट में आप किसी प्रकार से झूठ बोल रहे हैं और उसके पास सबूत है, जैसे आपने सैलरी अपनी छुपा रहे हैं या अन्य किसी प्रकार का उससे संबंधित अगर झूठ कोर्ट में आप बोल रहे हैं, तो वह इसको प्रूफ करने के लिए सीआरपीसी की धारा 340 के तहत, बीएनएसएस की धारा 195 के तहत वह आप पर केस कर सकती है। और अगर ऐसा पकड़ा गया तो आपको 10 से 12 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा वह चाइल्ड कस्टडी के लिए भी केस कर सकती है। अगर बच्चा आप उसे नहीं दे रहे हैं या बच्चा उसके पास नहीं है, बच्चा पति के पास है, तो वह अपने पति के खिलाफ जो है सीआरपीसी की धारा 97 और 98 के तहत जो है वह
चाइल्ड कस्टडी पाने के लिए भी केस कर सकती है। अगर लड़का है तो सीआरपीसी की धारा 97 के तहत, अगर लड़की है तो सीआरपीसी की धारा 98 के तहत वे मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकती है अपना बच्चा प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा वे आप पर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस कि आपने उसके साथ मारपीट किया, गाली गलौज करते हो, आप रोज लड़ाई झगड़ा करते हो, कलह करते हो, तो वह डोमेस्टिक वायलेंस का भी आपके खिलाफ केस कर सकती है, जो कि सेक्शन 12 के तहत, आपके डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 12 के तहत वह आप पर केस कर सकती है। इसके अलावा अगर वह आपके घर में ही रह रही है या अपने मायके में रह रही है तो वह डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 18, 19, 20 के तहत पुलिस प्रोटेक्शन भी ले सकती है। और वह पति के घर में रहने के लिए स्टे भी ले सकती है कि उसको वो, अगर वह पति के साथ रह रही है, पति के घर में रह रही है, तो उसको पति के घर से कोई निकाल नहीं सकता है। इसके लिए भी वह केस कर सकती है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 18, 19, 20 के तहत वह केस कर सकती है। उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि उसको जो पति के घर से कोई निकाल नहीं सकता है। और इसके अलावा उस घर में रहते हुए उसके साथ कोई मारपीट नहीं कर सकता है, कोई गाली गलौज नहीं कर सकता है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी प्राप्त हो जाएगा। वह जो ये पुलिस प्रोटेक्शन है वह अपने बच्चे के लिए भी प्राप्त कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के तहत वह इंटरिम मेंटेनेंस का भी मांग कर सकती है। मान लीजिए कि पति ने तलाक के लिए अप्लाई कर दिया या पति उसको खर्चा नहीं दे रहा है, चलो तुम करो केस, हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे, कहाँ से करोगी केस, तो वहां पर वह इंटरिम जो है मेंटेनेंस का केस कर सकती है कि भाई ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है मेरा पति, तो आप हमें कुछ पैसे दिलवाइए जिससे कि हमारा गुजारा भत्ता चले, जो है उसके बाद में जब आएगा रिजल्ट तो देखा जाएगा, फिर पूरा मेंटेनेंस लिया जाएगा, अभी तो आप इंटरिम मेंटेनेंस दिला दीजिए। इसके अलावा भी वह हाई कोर्ट जा सकती है। मान लीजिए वो एफआईआर करने गई, पुलिस वाले एफआईआर नहीं कर रहे हैं, अब वो क्या करे, कैसे जाए कोर्ट में, तो वह डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकती है, वह डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 156 सबसेक्शन 6 के तहत वह डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा उसके कुछ और भी अधिकार है जिसके तहत वह आप पर केस कर सकती है, जैसे कि गार्जियनशिप एक्ट के तहत ये एप्लीकेशन लगा सकती है कि भाई चाइल्ड कस्टडी जो है वह उसके पास होना चाहिए। अगर चाइल्ड कस्टडी उसके पास नहीं है, अगर उसके बच्चे उसके पास है तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा भी वह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपने पति के लिए सेक्शन 9 का भी केस दायर कर सकती है। जैसे पति ने तलाक का केस दायर कर दिया तो ऐसे में फिर पत्नी क्या करती है, सेक्शन 9 का सहारा लेती है कि भाई मेरा पति मेरे साथ रहना चाहिए, तो वह सेक्शन 9 का केस दायर करती है कि भाई अब तो पति को मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, रहोगे तो तुम मेरे साथ ही, तो वे फिर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 9 का केस आप पर दायर कर सकती है। और अगर उसको लगता है कि नहीं अब बहुत खींचातानी हो गई, अब हमें खुद ही नहीं रहना है अपने पति के साथ, तो वह आप पर सेक्शन 13 यानी कि डिवोर्स का केस फाइल कर सकती है। यानी कि आपकी पत्नी अगर आपसे नाराज हुई तो वह इतने केस आप पर फाइल कर सकती है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।